Dear students, we are going to start your computer revision today, and first chapter is the computer system. And before we start the chapter, you understand that now in this video I will explain the chapter. इस वीडियो में मैं चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा और अगले वीडियो है ना उसमें जो क्वेश्चंस रहे उसकी रिवीजन करेंगे। तो इसमें जो चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे तो आपने ये अच्छे से समझना है ताकि आपको ना जो बिट्स वगैरह है वो समझने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। So when we say computer system, it consists of two parts, hardware and software. Hardware of the computer means that जो कंप्यूटर की जो पार्ट्स आप देख सकते हो, मॉनिटर, सीपीयू और सीपीयू के अंदर भी काफ़ी सारी यूनिट्स है, वो सभी क्या है हार्डवेयर में आएंगे। और जो सॉफ्टवेयर है वो आप देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, लेकिन बट इट इज इंस्टॉल इनसाइड द कंप्यूटर। ये आपको कंप्यूटर की जो भाषा में उसके साथ इंटरेक्ट करने में आपको मदद करेंगे। ये दोनों मिला के हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। सो लेट्स गो टू द chapter. First, you study computer languages. Computer languages are of two types. First one, low-level languages. उसमें भी दो है, machine language and assembly language. Low-level language means these are machine languages. ये सिर्फ machine को समझ आएंगे और किसी को समझ आएगा। When I say machine, I am talking about computer. ये ऐसा लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ कि क्या है, मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, लो लो लैंग्वेजेस। इसमें एक है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज है ना, दिस लैंग्वेज इन दिस लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस विल बी ओनली गिवन एज जीरोस एंड वंस। तो आप देखो अगर मुझे ना आप किसी से बात करना है तो मैं एक भाषा यूज करूंगा। इस तरह ही है, अगर आपको कंप्यूटर के साथ बात करना है तो कंप्यूटर की क्या होगा, भाषा में बात करनी होगी, कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करनी होगी। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सा है, जीरोस एंड वंस का है। हम इसको बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड दिस वन। हमने कोई भी लैंग्वेज में ना कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना होगा ना, एट द एंड देन दिस शुड बी कन्वर्टेड इनटू जीरोस एंड वन। दो चीज से कंप्यूटर को समझ आएंगे, एक ऑन है एक ऑफ है। ऑफ को बोलते हैं जीरो, ऑन को बोलते हैं वन। ये आप समझ के रखना है। और ये मशीन लैंग्वेज है ना, इन दिस लैंग्वेज ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड एज zeros and one. Only an expert than a computer engineer can do that one. ये इतनी आसान नहीं है मशीन लैंग्वेज में ना, मशीन लैंग्वेज डेवलप करना इस है ना, जो इस फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन असेंबली लैंग्वेज है। दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। ये भी कंप्यूटर के साथ हमें है ना इंटरेक्ट करने के लिए हम बनाया है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम जीरोस एंड वंस यूज नहीं कर सकते हैं। वी आर यूजिंग a short code. It is known as mnemonics. Mnemonics are used to communicate with the machine. इसमें असेंबली लैंग्वेज में जीरोस एंड वन यूज नहीं करेंगे, इसलिए ये असेंबली लैंग्वेजेस मशीन लैंग्वेजेस से थोड़ा क्या है, स्लो है। लेकिन ये न्यूमोनिक्स है ना, एट द एंड दिस आल्सो विल बी कन्वर्टेड इनटू जीरोस एंड वन। तो मेरी कहने की मतलब है, ये आप समझ लीजिए, दोनों क्या है, मशीन लैंग्वेज है। ये दोनों लैंग्वेज हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शंस देने के लिए या उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मशीन लैंग्वेज में जीरोस एंड वंस होगा हमारी क्या है, इंस्ट्रक्शन, सारा इंस्ट्रक्शन जीरोस एंड वंस में देंगे। असेंबली लैंग्वेज में न्यूमोनिक्स में देंगे, शॉर्ट कोड है, छोटा छोटा कोड होगा, वो एल डी वगैरह है ना, वो ऐसे कुछ कुछ कोड है, उसके साथ हम कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, न्यूमोनिक्स के साथ। तो ये न्यूमोनिक्स के साथ करते हैं, इसलिए एक क्या है, डाटा बाद में ना जो आपने एंटर किया है इसको फिर से चेंज करके जीरो और वन में लाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा स्लो होगा। लेकिन ये जो मशीन लैंग्वेज है दिस विल बी लिटिल फास्टर। अब another type of language is high level language. In this language we use English words and mathematical symbols. ये जो लैंग्वेज है ना, हाई लेवल लैंग्वेजेस है, इसमें हम इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल सिंबल्स इस्तेमाल करके कंप्यूटर के साथ क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। अब ये इजी है, लो लेवल लैंग्वेज के हिसाब से हाई लेवल लैंग्वेज ना विच इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। ये पढ़ने के लिए और है ना आपको ये कंप्यूटर के साथ है ना इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए वो आसान होता है, क्योंकि हम यूज करता क्या है, इंग्लिश वर्ड्स और मैथमेटिकल सिंबल्स है। ओके, तो
These are the two types of computer languages: low level language and high level language. Next, we will see the number system that a computer can understand is बाइनरी नंबर सिस्टम. अब जो नंबर सिस्टम हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, वो डेसिमल नंबर सिस्टम है. आपको पता होगा, हम ऐसे गिनती करते हैं 1 से 9 तक करते हैं, उसके बाद 10 डालते हैं ना, होता है ना, एक जीरो डाल देते हैं. फिर 10 इंटू 10 100 में फिर एक जीरो आता है. फिर 100 इंटू 10 फिर 1000 में एक और जीरो आता है. तो ये हम हमारी जो वो सिस्टम है ना 10 की बेस पर है, इसलिए उसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम. लेकिन कंप्यूटर को है ना वो सिस्टम समझ नहीं आएंगे. कंप्यूटर में सिर्फ है ना दो नंबर की सिस्टम है, सिर्फ 1 एंड 2. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. अब कंप्यूटर की जो मेमोरी है ना, वो भी हम इसकी तोड़ी मुताबिक ही बोलते हैं. देख लो, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ. ये ऐसे है, ये सभी वर्ड्स आपने सुना होगा: बिट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी. ये सभी आपने सुना होगा. ये कैसे है ना, इसकी मेमोरी कैसे कैलकुलेट करते हैं कंप्यूटर की. देखो, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स है. 8 बिट्स को कहते हैं 1 बाइट. अब 1024 बाइट्स है, उसको बोलते हैं 1 KB, 1 किलो बाइट्स. अगर 1024 बाइट्स हो गया, उसको बोलेंगे 1 KB. फिर 1024 KB है, उसको बोलते हैं 1 MB. देन 1024 MB, इसको बोलते हैं 1 GB. 1024 GB है, इसको बोलते हैं 1 TB. तो ये कंप्यूटर की मेमोरी इसमें बोलते हैं. या फिर डेटा का भी हम मेमोरी इसमें कर सकते हैं. देखो, 1 TB मेमोरी बोलेंगे तो इसमें 1024 GB है. ठीक है, अगर 1 GB बोलेंगे इसका मतलब है 1024 MB है. आपने सुना होगा, कभी हम बोलते हैं एक मूवी 1 GB का है, उसका मतलब है उसमें 1024 MB है. ठीक है, तो ये कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो बताने की यूनिट्स है. जैसे कि देखो, हम चावल लेते हैं, हम किलो में बोलते हैं 10 किलो, 5 किलो. या फिर कुछ छोटी चीज लेते हैं, हम बोलते हैं 100 ग्राम. तो ये हमारी है ना जो मास है, जो वेट है, उसकी यूनिट्स था. तो कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट्स है, उसको हम बोलते हैं बाइट. ठीक है. सो ये दिस इज हाउ दैट नो दैट कंपैरिजन वर्क्स. नाउ वी विल स्टडी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. अब computer software are of two types. First one, system software. System software में भी तीन है: operating system, language processor, then utility software. System software वो होगा, इस सॉफ्टवेयर की वगैरह हमारी कंप्यूटर चलेगा नहीं है. इसमें कुछ सॉफ्टवेयर है ना, उसकी वगैरह आपकी कंप्यूटर क्या नहीं होगा, चलेगा नहीं है. या फिर आपको जो कंप्यूटर की है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, वो विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर दिस विल नॉट वर्क. फॉर एग्जांपल, देन फर्स्ट वन इज सी ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपकी कंप्यूटर चलेगा नहीं. अगर आपने ना कंप्यूटर ले लिया, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया है, तो वो कंप्यूटर नहीं चलेगा. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है विंडोज. जो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो विंडोज़ है. उसके बाद मैक ऑपरेटिंग, पता होगा, दिस इज एप्पल्स ऑपरेटिंग. एप्पल जो लैपटॉप आपने देखा होगा, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है. फिर लिनक्स है. ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं, आपको कंप्यूटर के साथ है ना बात करने या फिर कम्युनिकेट करने के लिए आपको हेल्प करता है ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज प्रोसेसर. लैंग्वेज प्रोसेसर क्या करते हैं, आपने जो इंस्ट्रक्शंस जो भी कंप्यूटर को देते हैं, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको मदद करेंगे. तो उसकी एग्जांपल है फोर्ट्रान, कोबोल, पाइथन, मैटलैब वगैरह. तो ये क्या करेंगे, आपने ना जो इंग्लिश में को भी कोई भी है ना, या फिर इंग्लिश इंस्ट्रक्शन दे दिया, मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन दे दिया, ये सभी को क्या करेंगे, कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देंगे. इसलिए हम इसको बोलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर. तो इसकी एग्जांपल है फोर्ट्रान, कोबोल, पाइथन और मेटलैब वगैरह. नेक्स्ट वन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है. तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंटर, एंटीवायरस वगैरह एग्जांपल है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की. यूटिलिटी मींस दैट दिस वी आर यूजिंग फॉर टू कीप आवर सिस्टम इन अ बेटर पोजीशन, बेटर वे. देखो, डिस्क डिफ्रैगमेंटर इसकी यूज क्या है,
अब घर में भी कभी ऐसे हो जाता है, देखो आपने बहुत सारी काम कर लिया तो सारा चीज़ इधर-उधर हो जाएँगे। जस्ट इमेजिन किचन में कुछ काम किया कर दिया तो बर्तन इधर रखा होगा, फिर बाकी चीज़ें इधर-उधर हो जाते हैं। बाद में ये सभी हम सेट कर देते हैं। तो कंप्यूटर में भी ऐसे हम काम करते हुए है ना, कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो इधर-इधर हो जाता है। तो इन सभी को हम ना क्या करते हैं, डिफ्रैगमेंट करते हैं, मतलब हम इन सभी को है ना एक साथ रख के इसको थोड़ा कंप्रेस करके बाकी स्पेस को क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। इस प्रोसेस है ना, ये करने के लिए हम डिस्क की है ना डिफ्रैगमेंटेशन करते हैं। तो वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उसकी मदद से वो हम करते हैं। नेक्स्ट वन देखो, एंटीवायरस, या सभी ने सुना होगा। आप कंप्यूटर में देखो आजकल तो वायरस की ज़माना है, आपको पता है। वो कोरोना वायरस है, वो तो कुछ और वायरस है। ये कंप्यूटर में भी क्या होता है, वायरसेस होते हैं। हमने इंटरनेट यूज़ कर रहा था तो वहाँ से कुछ फ़ाइल डाउनलोड कर लिया, तो उसमें कुछ वायरस होगा तो हमारी कंप्यूटर में आ सकते हैं। तो हम कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करते हैं। अगर हम एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो अगर कोई भी क्या बोलते हैं वायरस हमारी कंप्यूटर के अंदर आ गया है, तो ये एंटीवायरस उसको क्या करेंगे, पकड़ के क्वारंटीन करेंगे। ठीक है? तो हमारी सिस्टम को ना खराब हो जाएगा वरना एंटीवायरस की एब्सेंस में। तो एंटीवायरस ऐसे है ना जो आपकी कंप्यूटर का ना कंप्यूटर में को वायरस से सेव करते हैं। So these three that I told now, these all are system softwares: operating system, language processor, utility software. दोबारा मैं एक ना बोलता एक बार फास्ट देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कंप्यूटर के साथ है ना कम्युनिकेट करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वगैरह कोई भी डिवाइस नहीं चलेगा, ना मोबाइल चलेगा, ना लैपटॉप चलेगा, आपकी आईपैड नहीं चलेंगे, कोई भी नहीं चलेगा। सभी में एक ऑपरेटिंग सिस्टम पक्का होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम की वगैरह है ना वो क्या नहीं होगा, ये कोई भी ऐसा डिवाइस जो है हम आजकल है ना कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, या फिर है ना हमारी ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करते हैं, लैपटॉप या जो भी हो गया ना, कोई भी काम नहीं करेगा। लैंग्वेज प्रोसेस वो करेंगे जो इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को दे रहा है उसको मशीन की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को बताएंगे ये है वो क्या है, आपने अभी दिया इंस्ट्रक्शंस का मतलब है। तो कंप्यूटर की भाषा में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपकी सिस्टम में, उसमें आपको तो कुछ मैनेज करने के लिए या सिस्टम को सेफ रखने में आपको मदद करते हैं। ये तीनों क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देन अनदर वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसमें देखो, फर्स्ट वन जनरल पर्पस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, database management system, etc. are examples of general purpose सॉफ्टवेयर्स। जनरल पर्पस है, मतलब इसमें देखो आप डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट वन देखो, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आपने ये टाइपिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप ना डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, उसमें से पीडीएफ बना सकते हो। तो इन सभी काम के लिए ना वो यूज़ कर सकते हैं। एमएस वर्ड एक एग्जांपल है। देन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, एमएस एक्सेल। ये स्प्रेडशीट है, इसमें ना काफ़ी सारी कॉलम्स होगा, उसमें आप ना डाटा वगैरह एंटर करके देखो, स्कूल की टाइम टेबल हो गया या फिर है ना आप ना कोई और क्या बोलते हैं बच्चों की डिटेल्स हो गया वो वगैरह आपने एमएस एक्सेल में बना सकते हैं। देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दिस सिस्टम हेल्प यू टू मैनेज अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब वो भी समझ लो क्या है, देखो जस्ट इमेजिन हमारी एक स्कूल में देखो 1000 बच्चे हैं, तो इन सभी बच्चों की सारी डिटेल्स मीन्स उसके नाम क्या है, फादर का नाम क्या है, उसकी एडमिशन नंबर क्या है, और उसकी एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, और वो कब ज्वाइन किया है, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये सारा है, उसकी फ़ोटो सारा इन्फॉर्मेशन है ना, हम एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस है, इसमें क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसमें फ़ायदा क्या है, इट इज लाइक दैट वाइल टू सर्च समथिंग, अगर देखो आपके 1000 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चे की डिटेल्स आपने निकालना है, यू ओनली वांट टू एंटर द एडमिशन नंबर ऑफ दैट स्टूडेंट। वो बच्चे की एडमिशन नंबर आप एंटर करेंगे सर्च कॉलम में, तो उस बच्चे की सारी डिटेल्स आ जाएंगे। तो अगर देखो ये नहीं बात नहीं, अगर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता, हम कागज में रखते हो, तो एक बच्चे की जो डिटेल्स है वो ढूंढने के लिए हमें ना कभी कभी इतने सारे मेहनत करनी पड़ेगी, सारी फाइल्स निकालना पड़ेगा, उसमें ढूंढना पड़ेगा, ये हो जाता है।
तो इसमें ऐसा नहीं है, आप कंप्यूटर खोलेंगे और उसके बाद सिर्फ आप ना उसकी एडमिशन नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, वो एंटर करेगा, सारा डिटेल्स आ जाता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ना एग्जांपल एक ओरेकल मैंने लिखा है, इसके अलावा अमेज़न है, आपने देखा होगा अमेज़न ऐप वगैरह आपने देखा है, उसमें आप एक प्रोडक्ट की है ना सर्च करेंगे तो सारा कुछ डिटेल्स उसकी आप उस अपने आप आ जाता है। तो ये सभी एग्जांपल्स है किसकी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक हमने पढ़ा अभी क्या है, जनरल पर्पस है। सेकंड वन देखो, स्पेसिफिक पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर मींस it can only be used for a specific purpose। एग्जाम्पल है टैली। ये टैली जो एक सॉफ्टवेयर है सिर्फ अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर की में बिल बनाने के लिए। आपने देखा होगा ना, इतने सारी दुकानों में ना जो कंप्यूटर बिलिंग कर रहे हैं वो सभी ऑलमोस्ट सभी क्या है, टैली में कर रहा है। तो वो ऐसा एक सॉफ्टवेयर है सिर्फ आपको बिलिंग पर्पस के लिए, अकाउंटिंग पर्पस में आपको मदद करेंगे, वो स्पेसिफिक क्या है, सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट वन, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है उबुंटू एंड एंड्रॉइड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये जो यूजर है वो अपनी हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, अपनी हिसाब से उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड एक एग्जांपल है, मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या बोलते, वीवो का फोन देखा होगा, ओप्पो का देखा होगा, सैमसंग का देखा होगा, रेडमी का देखा होगा। ये सभी जो है ना एंड्रॉइड में ही चलता है, सभी एंड्रॉइड मोबाइल्स है, सभी की ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड है। बट यू सी, ओप्पो की आपने देखा होगा उसकी कुछ अलग तरीके से वो चलता है। वीवो है ना, उसमें उन्होंने कुछ और चेंजेस कर दिया है, सैमसंग ने उसमें कुछ और चेंजेस कर दिया है, रेडमी है उसने कुछ और चेंजेस किया है। मतलब जो यूजर है जैसे कि सैमसंग है वो अपने हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया। तो ऐसा जो सॉफ्टवेयर जिसमें जो यूजर है ना अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, ऐसी सॉफ्टवेयर है जिसको हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, एंड्रॉइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इन फैक्ट एंड्रॉइड इज द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर एज फार एज मोबाइल्स आर कंसर्न्ड। जो मोबाइल में है ना सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है कौन सा है, एंड्रॉयड है। ये काफ़ी सारी मोबाइल में ये यूज़ करते हैं और वो सभी कंपनियां अपने हिसाब से इसमें बदलाव लाते हैं। तो दिस इज योर लेसन। आप इसको दोबारा एक बार फिर देख के ना सुन के ये अच्छा से चैप्टर समझ लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की जो क्वेश्चंस रहे उसकी रिविजन करेंगे। थैंक यू।